हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं मॉडल वर्ब कैन का यूज। मॉडल वर्ब कैन का यूज कहाँ होता है देखेंगे। और देखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को लिखने के लिए या इंग्लिश को बोलने के लिए कैन का यूज जरूर होता है। अब हम देखते हैं कि कैन का यूज कहाँ पर होगा, कांट का यूज कहाँ होता है। कैन का यूज आपका पॉजिटिव के लिए होता है, कांट का यूज आपका निगेटिव के लिए। कैन का यूज जो होता है, देखिए रिक्वेस्ट, अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि अगर कहीं कोई रिक्वेस्ट यानी अनुरोध या रिक्वेस्ट विनती कर रहा है तो वहाँ पे आप कैन का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। आस्किंग परमिशन, अगर कोई आस्किंग परमिशन यानी किसी से कोई परमिशन ले रहा है तो वहाँ पर भी किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। और प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब होता है आपका वर्तमान योग्यता। वर्तमान योग्यता यानी आपकी योग्यता क्या है, यानी कि आप किसके योग्य हैं, यानी क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं यह कलम तोड़ सकता हूँ, यानी यह आपकी योग्यता है कि आप उसे तोड़ सकते हैं। आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, यह आपकी योग्यता यानी प्रेजेंट एबिलिटी है। और कैन का यूज होता है सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की निश्चितता बताने के लिए। प्रेजेंट की निश्चितता कि आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए भी किसका प्रयोग होता है, कैन का यूज होता है। और कैन का यूज आपका होता है परमिटेड, अगर कहीं पर परमिट दिया जा रहा है वहाँ पे भी कैन का यूज होता है। प्रोहिबिटेड मिस होता है मना करना, या किसी चीज़ को मना किया जा रहा है तो वहाँ पे भी किसका यूज होता है, कैन, यानी कैन का नहीं कांट का यूज होगा। वहाँ पे अगर मना किया जाएगा तो वहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो ये ध्यान रहे कि कैन का यूज होता है 100%, 100% सत्य के अर्थ में होता है, यानी एकदम निश्चित के लिए किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। कैन के यूज में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कैन लिखेंगे। और अगर आपका निगेटिव सेंटर रहेगा तो कांट लिखेंगे, यानी कैन नॉट लिखेंगे। और आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इस हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब को यहाँ पे ले आकर लिखेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे। अगर आपका जो सेंटेंस हिंदी है क्या से स्टार्ट होता है तो कैन को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं रहेगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर आपका हिंदी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आप क्यू डब्ल्यू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कैन, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे आप, अगर नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम आगे ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। ध्यान रहे तो यही, अगर क्यू डब्ल्यू यानी आपका हिंदी सेंटेंस क्या यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखेंगे, फिर कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट आता नहीं आता है तो नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रहे, जैसे यहाँ पर लिखा है तुम जा सकते हो, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, मैं नाच सकता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसे हम आगे कर करके देखते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसे बनेगा। पहला हम देखते हैं कि कैन का जो यूज है, कैन का मतलब होता है सकना, और कांट का मतलब ना सकना, यानी सकता है या ना सकता है। जैसे कैन का यूज रिक्वेस्ट में, यानी किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, उसके अर्थ में कैन का यूज कैसे होगा। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे कोई अनुरोध कर रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है, तो हम बोलें अगर क्या शब्द पहले आएगा तो ये आपका मॉडल वर्ब सबसे पहले कैन लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम का अंग्रेजी यू, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प यानी मदद करना होता है, हेल्प यानी मदद करना, हेल्प हो जाएगा, किसकी मदद कर रहा है, मेरी यानी मी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है, कोई पूछ रहा है यानी अनुरोध कर रहा है, मांग रहा है कि क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है, तो क्या शब्द पहले है तो कैन को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, कैन आई हैव ए ड्रिंक प्लीज, कैन आई हैव ए ड्रिंक प्लीज। तो इस तरह रिक्वेस्ट के अर्थ में आपका कैन का यूज होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका है आस्किंग परमिशन के अर्थ में, यानी कि किसी से परमिशन लेने के अर्थ में कैन का यूज कैसे होगा। जैसे आप किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या शब्द है तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, कैन आई रीड, कैन आई रीड, रीड यानी वर्ब, वर्ब यानी रीड का मतलब पढ़ना, कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ। अगला आपका है, जैसे क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा कार ले सकता हूँ, कोई किसी से परमिशन ले रहा है कि क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा कार ले सकता हूँ, तो यह आपका कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या शब्द है तो कैन को सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट मैं है तो उसकी अंग्रेजी आई हो गया, कैन आई हैव योर कार, क्या मैं आपका कार, तो हो जाएगा कैन आई हैव योर कार फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल यानी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, ठीक है।
तो हो जाएगा क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा कार ले सकता हूँ, तो इसका अंग्रेजी होगा कैन आई हैव योर कार फॉर ए व्हाइल। यहाँ पर देखिए कैन का यूज आपका प्रेजेंट एबिलिटी के लिए है, यानी आपकी जो वर्तमान योग्यता है उसके अनुसार कैन का यूज कैसे होगा कि आप किसी चीज़ के लिए एबल हैं कि नहीं एबल है, यानी नॉट एबल हैं। तो जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है, यह उसकी योग्यता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पे सकता है आया है तो आपको पता है कैन का यूज है। यहाँ पे एबिलिटी दिखाई गई है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद क्या लिखेंगे कैन। ही कैन स्पीक यानी बोलना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है, ध्यान रहे। और इसी को हम दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं ही इज एबल, वह योग्य है टू स्पीक बोलने में इंग्लिश यानी अंग्रेजी, वह अंग्रेजी बोलने के योग्य है। दूसरा आपका सेंटेंस यहाँ पर दिया है कि क्या तुम तैर सकते हो, कोई पूछ रहा है क्या तुम तैर सकते हो, तुम तैरने के योग्य हो, आपके पास एबिलिटी है तैरने की। तो यहाँ पर कैन का यूज कैसे होगा, क्या शब्द पहले है तो कैन, क्योंकि यहाँ पे योग्यता है, बताएं आपको योग्यता के लिए, आपकी जो वर्तमान योग्यता है उसके लिए भी कैन का यूज होता है। तो जाएगा कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, आपके पास योग्यता है। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस इसी भाषा में बताया गया है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरा जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान नहीं देना, लेकिन ये दूसरा सेंटेंस है, इसको दूसरी भाषा में बताया गया है। और लेकिन आपका कैन का यूज यहाँ है, आपका ये कैन का यूज है इधर, ठीक है। क्या तुम तैर सकते हो, यानी कोई पूछ रहा है क्या तुम तैर सकते हो, आपके पास योग्यता हो जाएगा कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैन, कैन और कांट का यूज, यानी सकना ना सकना के अर्थ में कैन और कांट का यूज। जैसे इसमें है सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट, यानी आपकी वर्तमान निश्चितता के बारे में बताया गया कि आपकी वर्तमान की निश्चितता क्या है। जैसे रोहन कार नहीं खरीद सकता, रोहन की निश्चितता है इस समय की वर्तमान की कि वह कार नहीं खरीद सकता है। तो हो जाएगा रोहन कांट, कांट यानी कैन नॉट, रोहन कांट बाई द कार, बाई सॉरी बाई ये नहीं रहेगा, बी यू वाई है, बी यू वाई, तो यहाँ पे बाई ये रहेगा बी यू आई, बाई गलत टाइप हो गया। आपका हो जाएगा रोहन कार नहीं खरीद सकता, तो हो जाएगा रोहन कांट यानी कैन नॉट बाई द कार। इसे आप दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हैं ही हैज़ नॉट मनी, यानी उसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, यानी उसकी निश्चितता बताती है कि उसके पास धन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो वह कार नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया है वह शिक्षक नहीं हो सकता, वह शिक्षक नहीं हो सकता, उसकी वर्तमान निश्चितता बताती है, यानी सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट बताता है कि वह शिक्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है वो भी बताया गया होगा, शायद डिग्री ना हो उसके पास, या भाई इलीगल तरीके से शिक्षक बनना चाह रहा हो। तो इसका हो जाए, इसका इंग्लिश होगा ही मीन्स वह, यानी सब्जेक्ट कांट यानी कैन नॉट बी अ टीचर, ही कांट बी अ टीचर, वह शिक्षक नहीं हो सकता। इससे दूसरे सेंटेंस में बताया गया आई एम वेरी सर्टेन ही इज नॉट ए टीचर, कोई बोल रहा है आई एम वेरी सर्टेन, मैं बहुत निश्चित हूँ कि ही इज नॉट ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है, यानी वह एक अध्यापक नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका कैन और कांट का यूज जो है परमिटेड प्रोहिबिटेड के यूज में कैसे होगा, यानी आप किसी को नकार रहे हैं या किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, आप ये नहीं ले सकते या आप नहीं खा सकते हो वहाँ पर। और परमिटेड यानी किसी को बता रहे हैं आप ले सकते हो, भाई किसी को परमिट कर रहे हैं ले लो। जैसे अगर तुम चाहो तो किताब ले जा सकते हो, अगर आप चाहें तो किताब ले जा सकते हैं, तो इसका इंग्लिश होगा यू कैन टेक द बुक्स, यू कैन टेक द बुक्स, आप किताब ले सकते हैं इफ़ यू वांट, यदि आप चाहें, यदि आप चाहें तो किताब ले सकते हो जाएंगे यू कैन टेक द बुक्स, आप किताब ले सकते हैं इफ़ यू वांट, यदि आप चाहें। यहाँ पे देखिए प्रोहिबिटेड का एक सेंटेंस दिया है, जैसे हम ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते, सही बात है, सभ्य लड़का होगा, बोल रहा है हम ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी वो मना कर रहा है ना, तो हो जाएगा वी यानी सब्जेक्ट, कांट यानी कैन नॉट, उसके बाद वियर यानी पहनना, जीन्स यानी जीन्स, एट वर्क यानी कार्य पर यानी काम पर या ऑफिस में, कह रहा हम ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते, हो जाएगा वी कांट वेयर द जीन्स एट वर्क, हम कार्य पर जीन्स नहीं पहन सकते। तो ये आपका प्रोहिबिटेड सेंटेंस था और यहाँ पे परमिटेड ऊपर वाला है। और वीडियो आपको समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।